न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दूसरे दिन भी जारी रहा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर। होशंगाबाद एवं कृत्रिम कुंड में विसर्जित की जा रही प्रतिमाएं। नगर पालिका के बिजली पोलों पर जल रहे हाई मास्क लैंप, ज्यादा हो रही खपत, बार बार बदले जा रहे T5 एवं रॉडें। स्वर्गीय मुकेश दा की स्मृति में उनके द्वारा गीतों को गाकर दी श्रद्धांजलि। DS चौहान बने स्टेशन प्रबंधक। स्टेशन मास्टर राजीव चौहान का डिमोशन, बनाए गए डिप्टी SS। प्रशासन का रुख देखते ही अतिक्रमणकारियों ने हटाई अपनी गुमटियां और युवक के पेट पर चाकू मारकर किया हत्या का प्रयास। अब खबरें विस्तार से। देश के अनेक प्रांतों के साथ प्रदेश भी बिजली के संकट से जूझ रहा है, परंतु फिजूल बिजली के अपव्यय को लेकर शासन प्रशासन किसी भी तरह से अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा, जिससे संकट कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा बिजली बचाने के तमाम प्रयास मात्र कागजों तक ही सीमित रह गए। बिजली संकट के काले बादल प्रदेश में छाने की गहरी संभावना देखी जा रही है, जिससे हम सबके साथ शासन प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिजूल बिजली खपत को रोकना होगा। इसके लिए पिछले दिनों नगरीय प्रशासन द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिका एवं नगर परिषदों को निर्देश दिए गए थे कि सड़कों पर लगे पोलों पर से हाई मास्क लैंप हटाकर LED लगाए जाएं। इस कार्य के लिए नगर पालिका ने शहर में पोलों का सर्वे कराया था, जिसमें करीबन 4500 पोल चिन्हित किए गए थे। कुछ पोलों पर हाई मास्क लैंप उतारकर 70 एवं 150 वाट के सोडियम लगवा भी दिए गए, जिससे कुछ खपत कम हुई थी, परंतु अभी भी शहर में पोलों पर हाई मास्क लैंप ही रोशन हो रहे हैं, जिससे बिजली की भारी खपत ही नहीं हो रही, बल्कि नगर पालिका प्रशासन को विद्युत विभाग को इसकी भारी कीमत विद्युत वितरण कंपनी को चुकानी पड़ रही है। यदि शासन और प्रशासन इन पोलों पर LED लगवा दे तो नगर पालिका का भारी भरकम राजस्व बच सकेगा। नगर पालिका द्वारा प्रतिमाह लाखों रुपया खर्च कर विद्युत विभाग को दिया जा रहा है, इसके बावजूद सड़कों पर अंधेरा पसरा होना समझ से परे है। जब इस बात की जानकारी एकत्रित की गई तो पता चला कि पोलों पर लगी टी 5 बार उड़ रही है, जिससे साथ उस सोडियम की रॉड भी खराब हो जाती है। जितनी कीमत रॉड और T5 की होती है, उसमें नया सोडियम लग सकता है। आखिर कंपनी से इनकी गारंटी आती है, फिर क्यों नहीं गारंटी में उनके बदले रिप्लेस लिया जाता है, जबकि शासकीय पोलों पर LED लग जाए तो उसकी 2 वर्ष की गारंटी भी होती है और 150 वाट की जगह 50 वाट में सड़क पर दूधिया रोशनी फैल सकती है। लगता है कि विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा को पानी संरक्षण जैसी पहल अब बिजली के लिए करनी होगी। जागरूकता अभियान बिजली बचाने के लिए करना होगा। यदि नगर पालिका में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो काफी हद तक बिजली को बचाया जा सकता है, किंतु लगता है कि नगर पालिका में चल रही बिजली के खेल में बड़ा गोलमाल हो रहा है। संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले से बात की गई तो उनका कहना था कि शासन की कुछ वर्ष पहले शासकीय पोलों पर LED लगाने की मंशा थी, किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो सकी। T5 सहित अन्य मामलों की जांच करवाती हूँ। रेलवे जंक्शन इटारसी की बागडोर न्यूयार्ड में CYM रह चुके DS चौहान के हाथों में आ चुकी है। शनिवार को स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान ने उन्हें स्टेशन प्रबंधक का चार्ज सौंपा। वहीं राजीव चौहान इटारसी जंक्शन पर ही डिप्टी SS के पद पर कार्य करेंगे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े इटारसी जंक्शन के प्रतिष्ठित पद पर शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जब जंक्शन की बागडोर संभालने वाले स्टेशन प्रबंधक का डिमोशन कर उसी जंक्शन में डिप्टी SS के पद पर पदस्थ किया गया हो। शनिवार को ऐसा ही कुछ हुआ। न्यूयार्ड में चीफ यार्ड मास्टर के पद पर पदस्थ DS चौहान को इटारसी जंक्शन का स्टेशन प्रबंधक बनाया गया है। वहीं स्टेशन प्रबंधक रह चुके राजीव चौहान का डिमोशन कर इसी जंक्शन पर डिप्टी SS बनाया गया। शनिवार को उन्होंने DS चौहान को स्टेशन प्रबंधक का चार्ज सौंपा। इस दौरान जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पहली बार स्टेशन प्रबंधक के पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसे वे बखूबी निभाएंगे। जंक्शन की सभी गतिविधियों पर विशेष नजर रहेगी। खास तौर पर सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा, क्योंकि सफाई को लेकर अक्सर जंक्शन सुर्खियों पर रह चुका है, इसलिए सफाई को लेकर लापरवाही बरती नहीं जाएगी। इसके अलावा बंद हो चुके लिफ्ट और एस्केलेटर को भी सुचारू कराने का हर संभव प्रयास रहेगा। दरअसल इटारसी जंक्शन में लगभग 2 वर्ष पूर्व स्टेशन प्रबंधक SK जैन के बाद
भोपाल से आए राजीव चौहान को स्टेशन प्रबंधक नियुक्त किया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में जंक्शन को ISO अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति सामने आ गई कि उनका डिमोशन कर इसी जंक्शन पर डिप्टी SS बना दिया गया एवं उनके स्थान पर CYM DS चौहान को स्टेशन प्रबंधक की नियुक्ति की गई। रेल प्रशासन के इस निर्णय को लेकर रेलवे जंक्शन के साथ ही शहर में भी चर्चाओं का दौर जारी है। प्राथमिकताएं रहेंगी, सबसे पहले तो सफाई को ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा और जो यात्रियों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए उन पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। तो उसके लिए जो भी भरकस प्रयास बनेंगे आज लिया है और उस बारे में देखता हूँ क्या क्या समस्या हैं और जो भी संबंधित समस्या रहेगी उसको तुरंत हल किया जाए। इसके पहले मैं इटारसी यार्ड में मुख्य यार्ड मास्टर के पद पर पदस्थ था। विजयदशमी पर्व के दूसरे दिन भी प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी रहा। इसके तहत धूमधाम से चल समारोह निकालकर प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। आदि शक्ति की आराधना और उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र उत्सव के तहत शहर में जगह जगह सार्वजनिक उत्सव समिति द्वारा आदि शक्ति मां दुर्गा, देवी काली, साईं बाबा और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित की गई। 9 दिन तक चलने वाले उत्सव का समापन विजयदशमी के पर्व के अवसर पर रावण दहन के साथ किया गया। विजयदशमी पर्व के अवसर पर शुक्रवार को प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, तो वहीं जगह जगह भंडारे किए गए। देर रात तक भंडारों का कार्यक्रम जारी रहा। साई मैरिज गार्डन में भी देर रात तक भंडारा जारी रहा। वहीं दूसरे दिन शनिवार को भी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। दूसरे दिन भी प्रशासन ने मेहरागांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड में विसर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की थी। हालांकि कुंड में छोटी प्रतिमाओं का ही विसर्जन किया गया। बड़ी मूर्तियों को होशंगाबाद एवं ताल नगरी विसर्जन के लिए ले जाया गया। पंडालों के सामने से धूमधाम के साथ चल समारोह निकाले गए। चल समारोह में भक्त थिरकते हुए नजर आए। नवरात्र में विभिन्न स्थानों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को विराजित किया गया। वहीं मंदिरों एवं घरों में भक्ति भाव से ज्वारे भी स्थापित किए गए। 10वीं तिथि के बाद से शनिवार को सोना सांवरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार में एकम तिथि से रखे गए ज्वारे एवं माता महाकाली की प्रतिमा को सुबह 9 बजे चल समारोह आयोजित कर
विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस अवसर पर सुबह विधि विधान से माताजी की आरती एवं ज्वारे का पूजन किया गया। वहीं श्रद्धालु महिलाओं ने ज्वारे के खप्पर अपने सिर पर रखकर चल समारोह में पद यात्रा करते हुए ले जाए गए। इस अवसर पर श्रद्धालु ने नृत्य भी किए। प्रशासन द्वारा रेस्ट हाउस के समीप अतिक्रमण करके रखी गुमटियों को हटाने का भू माफियाओं पर गहरा असर देखा जाने लगा है, जिसकी एक वानगी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की गुमटी रातों रात हट गई। नगर की शासकीय भूमि पर जिस तरह भू माफिया कब्जा कर रहे थे, उससे लगता था कि इन लोगों पर प्रशासन की नजर नहीं जा रही, किंतु 2 दिन पूर्व रेस्ट हाउस की भूमि से प्रशासन ने सख्त अंदाज में गुमटियां हटाई। उससे लगा कि प्रशासन की इन अतिक्रमणकारियों पर नजर है। करीबन 2 दर्जन गुमटियों को हटाया और शेष को शीघ्र हटाने की बात प्रशासन अभी भी कर रहा है। इसके साथ ही कॉन्वेंट स्कूल के सामने रातों रात एक गुमटी रखा गई थी, किंतु उस गुमटी के मालिक को प्रशासन की कार्यप्रणाली का पता लगते ही रातों रात गुमटी को उक्त स्थान से हटा दिया गया। प्रदेश में गौशालाओं की बदहाल स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गौवंश को समाप्त करने की साजिश कर रही है। मवेशियों को भूसा न देकर उन्हें भूखा रखा जा रहा है, जिसमें गौशाला ठप होने की कगार पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व होशंगाबाद संभाग के संभागीय मीडिया विभाग प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार गौवंश को समाप्त करना चाहती है। जो सरकार गौवंश के लिए भूसा व चारा नहीं दे सकी, गौशालाओं के लिए अनुदान रोक दिए गए, प्रदेश की गौशाला ठप हो गई है क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें राशि नहीं दी जा रही। वहीं अब नंदी रूपी पूजे जाने वाले गौवंश सांड की नसबंदी के लिए आदेश कर दिया गया है। बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिपोर्ट के इस तरह का आदेश क्रूरता है, गौवंश के ऊपर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौमाता के नाम पर केवल दिखावे की राजनीति करती है, जबकि यथार्थ में गौवंश के ऊपर अत्याचार कर रही है। प्रदेश सरकार को शीघ्र ही गौवंश के लिए सार्थक निर्णय लेना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार, जिसे हम नंदी रूपी बैल की पूजन करते हैं, उस सांड की नसबंदी के आदेश कर दिए गए हैं। बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिपोर्ट के इस तरह के आदेश क्रूरता है, गौवंश के ऊपर अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी जो कि गौ माता और गौवंश के नाम पर दिखावे की राजनीति करती है, जबकि यथार्थ में गौवंश के ऊपर अत्याचार कर रही है। प्रदेश सरकार से हम शीघ्र मांग करते हैं कि वह शीघ्र ही गौवंश के हित के लिए सार्थक निर्णय ले, जिससे हमारे गौशालाओं का सुचारू संचालन हो और
गौवंश के लिए भूसा चारा की संपूर्ण सुचारू रूप से उपलब्धता निश्चित की जाए और अपने कुछ जो निर्णय वह जारी कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करें। आवाम नगर निवासी 24 वर्षीय एक युवक के सीने पर एक बदमाश ने चाकू मारकर हत्या का प्रयास किया। घायल को नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शहर में बढ़ रही मारपीट के साथ चाकूबाजी की घटनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। अपराधी खुलेआम छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही शनिवार को आवाम नगर निवासी 24 वर्षीय जावेद पिता आबिद खान पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। चाकू उसके सीने पर लगा है। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद यहां से उसे होशंगाबाद रेफर किया गया, जहां नर्मदा अस्पताल में उसका उपचार जारी है। हमलावर का नाम सामने नहीं आ पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि घायल पीताम्बरा मोटर्स पर काम करता है। शनिवार को वह गैरेज के बाहर खड़ा था, तभी एक युवक चाकू लेकर आया और उसने सीधे उसके सीने पर वार कर भाग खड़ा हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व घायल का किसी से विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला किया। घायल युवक वेंटिलेटर पर होने के कारण नाम नहीं बता पा रहा है। नर्मदा अस्पताल के प्रवक्ता मनोज सारन के अनुसार घायल के सीने पर चाकू लगने से उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञों की टीम द्वारा उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा शनिवार की एक बैठक शाम 4 बजे यादव भवन में आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव को मनाने का विचार विमर्श किया गया। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी है। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम,
हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा,
ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद एक बार फिर जियो हिट न्यूज में आपका स्वागत है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम जारी है। इसके तहत शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब एवं महुआ लाहन बरामद किया है, जिसके तहत ब्रत इटारसी के गरीबी लाइन, नाला मोहल्ला क्षेत्र, सूरजगंज एवं झुग्गी झोपड़ी, न्यास कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान कच्ची हाथ भट्टी शराब और महुआ लाहन बड़ी मात्रा में जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस अवसर पर आबकारी उप निरीक्षक सुयश फौजदार, राजेश साहू, कृष्ण कुमार चौरे, मदन सिंह रघुवंशी, ताराचंद यादव, सुमेर सिंह रघुवंशी ने जब्त हुआ महुआ लाहन को नष्ट किया। आबकारी उप निरीक्षक सुयश फौजदार ने बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय पर आबकारी विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का शनिवार को रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। वे ट्रेन द्वारा बालाघाट जा रहे थे। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक अजय अहिरवार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी का इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। श्री चौधरी ट्रेन मार्ग से बालाघाट जा रहे थे। इटारसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सामाजिक जनप्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, रामशंकर सोनकर, दशरथ चौधरी, विक्की चौधरी, देवी खडोतिया, कन्हैया लाल बामने, अनूप गांचले, सोलोमन खाखा, दीपक केवट, प्रकाश कंथेले, कपिल अहिरवार उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी के लेखापाल का कार्यभार संभाल रहे राजेश श्रीवास्तव ने शनिवार को मंडी प्रशासन को इस्तीफा सौंपा है। श्रीवास्तव के इस्तीफा देने पर अब तक निर्माण शाखा देख रहे राजेश इंगले को प्रभारी लेखापाल बनाया गया। कृषि उपज मंडी के लेखापाल का कार्यभार संभाल रहे राजेश श्रीवास्तव ने शनिवार को मंडी प्रशासन को इस्तीफा सौंपा है। श्रीवास्तव के इस्तीफा देने पर अब तक निर्माण शाखा देख रहे राजेश इंगले को प्रभारी लेखापाल बनाया गया है। औपचारिकता पूर्ण होने के बाद मंडी प्रशासन ने श्रीवास्तव को कार्यमुक्त कर शॉल, श्रीफल और उपहार देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि लेखापाल राजेश श्रीवास्तव सोमवार से शासकीय हाई स्कूल गैरतगंज में यूडीटी लेक्चरर के रूप में अपनी सेवा देंगे। पथरौटा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य को लेकर रविवार को 5 घंटे तक ग्रामीण अंचलों की बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 33 केवी लाइन बंद रहेगी। इसमें जमानी 33 केवी लाइन का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके अलावा जमानी सब स्टेशन से निकले घरेलू 11 केवी फीडर भी बंद रहेंगे, जिसके चलते न्यूयॉर्क सहित 2 दर्जन ग्रामों की बिजली सप्लाई 5 घंटे तक बंद रहेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पथरौटा फीडर पर रविवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। 220 सब स्टेशन से निकली 33 केवी लाइन बंद रखकर इसमें जमानी 33 केवी लाइन का मेंटेनेंस कार्य
विद्युत कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान 5 घंटे की घोषित कटौती की जाएगी। पथरौटा के विद्युत अधिकारी जेई अंकित पटेल के अनुसार जमानी 11 केवी फीडर में जमानी तीखड़, मलोथर भट्टी, टांगना, सेमरी, ढाबा, पतलई, पीपलढाना, धाई बाबई खुर्द के साथ ही 11 केवी यार्ड फीडर के तरौंदा, जुझारपुर और जमानी से जुड़े सभी ग्रामों की घरेलू विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। शिवाजी नगर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के साथ उसी के भाई ने मामूली विवाद के चलते मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। पुरानी इटारसी स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी निवासी 51 वर्षीय शिवाजी राव पिता चित्रकूट राव के साथ उसी के भाई सिकंदर ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते भाई ने भाई के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी कर्मवीर सिंह द्वारा मुंशी प्रेमचंद की स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी समर यात्रा के नाट्य रूपांतरण की तैयारी ईश्वर रेस्टोरेंट के सभागार में की गई। यह नाटक भारत भारती संस्था एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद नर्मदापुरम संभाग के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, हालांकि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। चलती ट्रेनों से यात्रियों के गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आ जाती हैं, इनमें अधिकांश की मौत हो जाती है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन इटारसी के समीप खंबा नंबर 746 के समीप 40 वर्षीय एक युवक किसी चलती ट्रेन से गिर गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया। मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। जीआरपी ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार इतना थे। दूसरे दिन भी जारी रहा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर। होशंगाबाद एवं कृत्रिम कुंड में विसर्जित की जा रही प्रतिमाएं। नगर पालिका के बिजली पोलों पर जल रहे हाई मास्क लैंप, ज्यादा हो रही खपत, बार बार बदले जा रहे T5 एवं रॉडें। स्वर्गीय मुकेश दा की स्मृति में उनके द्वारा गीतों को गाकर दी श्रद्धांजलि। DS चौहान बने स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन मास्टर राजीव चौहान का डिमोशन, बनाए गए डिप्टी SS। प्रशासन का रुख देखते ही अतिक्रमणकारियों ने हटाई अपनी गुमटियां और युवक के पेट पर चाकू मारकर किया हत्या का प्रयास। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।